तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एनी को आर्मिन की चाल का पता चल जाता है और वो उस अंडरग्राउंड रास्ते में नहीं जाती और फीमेल टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने वाली होती है कि तभी आर्मिन के सिग्नल पर बहुत सारे सैनिक जल्दी से आकर उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन एनी अपनी अंगूठी की मदद से फीमेल टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि एचक्यू में एक जगह पर एरन और लीवाई बैठे होते हैं और लीवाई चाय या कॉफी कुछ पीते हुए सोच रहा होता है कि आखिर एरविन को इतनी देर क्यों लग रही है। इस हिसाब से तो मिलिट्री पुलिस यहाँ पर पहले आ जाएगी। मुझे लगता है शायद उसे कब्जी हो गई है। तो एरन हंसते हुए बोलता है, लगता है आज आप मूड में हैं। और फिर लीवाई के पैर में दर्द होने लगता है। तो एरन लीवाई से कहता है, मुझे माफ कर दीजिए सर, ऐसा सिर्फ मेरे गलत डिसीजन लेने की वजह से हुआ। तो लीवाई कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, किसी को भी कोई भी डिसीजन का रिजल्ट पहले ही नहीं पता होता। फिर वहाँ पर एरविन आ जाता है और उन्हें सॉरी बोलता है इंतजार करवाने के लिए। और एरविन के साथ बाकी सभी सैनिक भी वहाँ पर आ जाते हैं। तो एरन उनसे पूछता है, तुम सब यहाँ कैसे? तो एरविन कहता है, लगता है हमें पता चल गया कि फीमेल टाइटन कौन है और वो इस बार बचकर नहीं भाग पाएगी। फिर एरविन सभी को बताता है कि जिस दिन स्टोहेज डिस्ट्रिक्ट में हम कैपिटल के पास जा रहे होंगे तब हमारे पास इकलौता चांस होगा फीमेल टाइटन को पकड़ने का। तो हम एरन को चारे की तरह इस्तेमाल करेंगे और अपने टारगेट को इस बेसमेंट में ले जाएंगे। जितना ज़्यादा अंदर ले जा पाओगे उतना बढ़िया होगा। वो वहाँ पर अपने टाइटन फॉर्म में भी ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन अगर वो बेसमेंट में आने से पहले ट्रांसफॉर्म हो गई तो एरन तुम्हें उसे संभालना होगा। तो एरन कहता है, ठीक है, लेकिन क्या वो स्टोहेज डिस्ट्रिक्ट में ही होगी? तो एरविन कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो भी मिलिट्री पुलिस में है। आर्मिन ने उसका पता लगा लिया है और उसने तुम्हारे साथ ही अपनी ट्रेनिंग भी पूरी की है और उसका नाम है एनी लियनहार्ट। और तभी हमें एनी को दिखाया जाता है जो कि अपने टाइटन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उसके आसपास के सभी लोगों को उड़ा देती है। और फिर वो आर्मिन, मिकासा और एरन को मारने के लिए अपने हाथ बेसमेंट में घुसा देती है। लेकिन वो सब उससे बचकर आगे भागने लगते हैं और आर्मिन भागते हुए कहता है, उसे हमारा प्लान पहले से पता था, वो इसके लिए पहले से तैयार थी। तो मिकासा उससे कहती है, अभी इन सब बातों का कोई फायदा नहीं, अभी ये सोचो कि हमें क्या करना है। तो आर्मिन कहता है कि हम पहले थर्ड स्क्वाड से मिलेंगे और फिर ऊपर ग्राउंड पर जाकर प्लान बी स्टार्ट करेंगे। एरन, अब तुम ट्रांसफॉर्म होकर फीमेल टाइटन से लड़ोगे। तो एरन बोलता है, ठीक है। फिर वो सब थर्ड स्क्वाड को देखते हैं और उन्हें प्लान भी स्टार्ट करने को कहते हैं। लेकिन तभी एनी अपना पैर बेसमेंट में घुसाकर उन्हें मार देती है। फिर वो सब वहाँ से थोड़ी दूर भागकर सोचते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। अगर हम अपने 3D मूवमेंट गियर यूज करके उससे भागने की कोशिश करेंगे तो आसानी से उसकी नजर में आ जाएंगे। तभी एनी बेसमेंट में एक और छेद कर देती है और आर्मिन कहता है, अगर हमने जल्दी से कुछ नहीं किया तो कुछ देर में हम यूं भी मारे जाएंगे। तो एरन बोलता है, मुझे पता है कि क्या करना है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बचा लूंगा जैसे मैंने तुम्हें तोप के गोले से बचाया था। और फिर एरन अपने हाथ को काट लेता है टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने के लिए। लेकिन वो फिर भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता और सोचता है, अरे यार फिर से नहीं, और वो बार बार ट्राई करता रहता है। तो आर्मिन उससे कहता है, अपने आप को ज्यादा फोर्स मत करो, तुम टाइटन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते जब तक तुम्हारे पास क्लियर ऑब्जेक्टिव ना हो। और अपने हाथों को काटते हुए एरन कहता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो फिर भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता। तो मिकासा उससे कहती है, क्या सच में तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि वो फीमेल टाइटन एनी ही है? जरा याद करो उसने क्या किया है, वो एक हत्यारी है, उसी ने हमारे साथियों को मारा है। तो एरन कहता है, चुप हो जाओ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। फिर हम फ्लैशबैक का एक सीन देखते हैं और एरन आर्मिन से पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो फीमेल टाइटन एनी ही है? तो आर्मिन कहता है, उसे अटैक करने से पहले ही पता था कि तुम कैसे दिखते हो और उसने तुम्हारे निकनेम रेकलेस इडियट पर भी रिएक्ट किया था, जो सिर्फ हमारे क्लासमेट ही जानते हैं। और उन दो टाइटन को भी एनी ने ही मारा था। तो एरन कहता है, तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो? तो आर्मिन कहता है, उन टाइटन्स को एडवांस टेक्निक से ही मारा जा सकता था, जिसके लिए उसने अपने 3D मूवमेंट गियर इस्तेमाल किए होंगे, जिनसे वो अच्छे से फेमिलियर है। तो एरन कहता है, लेकिन सभी के इक्विपमेंट्स की जांच हुई थी और एनी उसमें नहीं पकड़ी गई थी। तो आर्मिन कहता है, क्योंकि उस वक्त एनी के पास अपने 3D मूवमेंट गियर नहीं थे, बल्कि मार्को के थे। तो एरन चौंकते हुए कहता है, आखिर मार्को का इन सब में क्या हाथ हो सकता है? तो आर्मिन कहता है, मुझे नहीं पता। लेकिन एरन को फिर भी यकीन नहीं होता कि वो फीमेल टाइटन एनी ही है। फिर लीवाई आर्मिन से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है? तो आर्मिन कहता है, नहीं सर। तो मिकासा कहती है, एनी की शक्ल भी फीमेल टाइटन से मिलती है। तो एरन खड़ा होकर कहता है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है?
और लिवाई कहता है तो हम बिना किसी सबूत के उसके पीछे जा रहे हैं। और एरन कहता है अगर एनी वो फीमेल टाइटन नहीं हुई तो मिकासा कहती है अगर एनी फीमेल टाइटन नहीं हुई तो उस पर से शक हट जाएगा और क्या। और आर्मिन कहता है मैं उससे माफी मांगूंगा अगर मैं गलत निकला तो, लेकिन हमें कुछ तो करना होगा वरना सेंट्रल तुम्हें मार देगा। और मिकासा एरन से कहती है जब तुमने फीमेल टाइटन से लड़ाई की थी तो क्या तुमने कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं देखी जो बिल्कुल एनी जैसी हो। फिर एरन को फीमेल टाइटन की मारी हुई लात याद आती है और वो बिल्कुल एनी की स्टाइल होती है। और मिकासा कहती है कि वो फीमेल टाइटन एनी ही है और तुम्हें भी ये बात पता है। और इसी के साथ हम फ्लैशबैक से बाहर आ जाते हैं और मिकासा एरन से कहती है तुम्हें एनी से फाइट करनी होगी अगर तुम्हें अपनी कोई फीलिंग्स ऐसा करने से नहीं रोक रही है तो। फिर आर्मिन अपने ब्लेड्स निकालते हुए कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, मिकासा और मैं एक साथ अलग अलग क्षेत्र से बाहर निकलेंगे और एनी हम में से किसी एक के पीछे आएगी और जिसके भी वो पीछे जाएगी एरन तुम उसकी उल्टी तरफ भाग जाना। तो एरन कहता है ऐसा तो तुम अपनी जान गंवा दोगे। तो आर्मिन कहता है अगर हम यहीं रहे तो हम तीनों अपनी जान गंवा देंगे। फिर आर्मिन और मिकासा अलग अलग छेद की तरफ जाने लगते हैं और एरन उन्हें कहने लगता है ऐसा मत करो, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। तो मिकासा रुककर कहती है हमारे पास और क्या रास्ता है, ये दुनिया बेरहम है। और ये बोलकर वो वहां से चली जाती है और फिर एनी एरन जहाँ बैठा होता है उसी जगह पर छेद कर देती है और एरन उसके नीचे दब जाता है और आर्मिन ये देख लेता है। फिर हम मिकासा को देखते हैं जो कि एनी पर अटैक कर देती है और एनी उसे अपने हाथ में पकड़ लेती है, लेकिन मिकासा उसका हाथ काटते हुए निकल जाती है और कहती है एनी मैं इस बार तुम्हें एरन को नहीं ले जाने दूंगी। फिर आर्मिन एरन के पास आता है और उसके ऊपर पड़े पत्थरों को हटाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एनी मिकासा को गिरा देती है और वहां से भागने लगती है और कुछ सर्वे कॉप्स उसे रोकने आते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिलिट्री पुलिस का एक ऑफिसर बोलता है कि यहाँ चल क्या रहा है और वो अपनी एक स्क्वाड को देखकर आने को कहता है कि आखिर चल क्या रहा है। और वो ऑफिसर सोचता है कि आखिर दीवार के इतनी अंदर किस तरह के धमाके हो रहे हैं। तभी एरविन वहां आकर उस ऑफिसर से कहता है कि अपने सभी सैनिकों को भेज दो, लगता है टाइटन आ गई है। तो वो ऑफिसर कहता है आखिर तुम कह क्या रहे हो, ये नामुमकिन है, ये वॉल सीना है, यहाँ पर कोई भी टाइटन अचानक से कैसे आ सकता है। और तभी जीन एक गाड़ी से उतरता है तो एक सैनिक उसे रोकते हुए कहता है आखिर तुम कहाँ जा रहे हो येगर। तो जिन कहता है मैं तंग आ गया हूँ इस नाटक से और वो अपनी विग उतार देता है और वहां से ये कहकर निकल जाता है कि मुझे इस नाम से फिर कभी मत बुलाना। फिर वो एरविन के पास जाता है और एरविन उसे अपने इक्विपमेंट्स फोर्थ स्क्वाड से लेने के लिए कहता है और लिवाई कहता है अपनी जान मत गवा देना। और ये सब देखकर मिलिट्री पुलिस का वो ऑफिसर कहता है आखिर यहाँ चल क्या रहा है। और तभी एक सैनिक एरविन को 3D मूवमेंट गियर ला देता है और वो उसे पहन लेता है और सभी सैनिकों को कहता है जो मेरे साथ चल सकता है वो चलो, हम उस स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे जो फीमेल टाइटन को पकड़ रही है। तो वो मिलिट्री पुलिस का ऑफिसर आकर एरविन को रोकता है और उस पर बंदूक तानते हुए कहता है जो तुम अभी कर रहे हो वो देशद्रोह है और इसके लिए मैं तुम्हें अभी मार सकता हूँ। तो लिवाई कहता है लगता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि यहाँ चल क्या रहा है, लेकिन वो एमपी ऑफिसर एरविन को अपने 3D मूवमेंट उतारने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग टाइटन को देखकर भाग रहे होते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये यहाँ कैसे आ गया। फिर हम कुछ सर्वे कॉप्स को देखते हैं जो कि फीमेल टाइटन को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन फीमेल टाइटन एक एक कर सभी को मार रही होती है और एक कॉप सोचता है लगता है उसे पहले ही पता है कि हम उस पर कैसे वार करने वाले हैं। तभी वहां पर आते हुए मिकासा कहती है ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा और वो एनी का एक पैर काट देती है। फिर हम आर्मिन को देखते हैं जो कि एरन को पत्थरों से निकालने की कोशिश कर रहा होता है और तभी जिन भी वहां आ जाता है और वो कहता है कि अभी तक एरन टाइटन में ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हुआ। तो आर्मिन कहता है कोई बात है जो कि एरन को एनी से लड़ने से रोक रही है, लेकिन हमें एरन को बचाना होगा, जिन मेरी मदद करो। फिर जीन एरन के पास जाकर कहता है अब ये सब बंद करो, मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम सब अपनी जिंदगियां दांव पर लगा रहे होंगे, हम तुम पर भरोसा करते हैं और तुम ऐसे पड़े हो। और फिर वो मार्को को याद करके इमोशनल हो जाता है और एरन भी अपनी आंखें खोल लेता है, लेकिन तभी एक पत्थर आकर उन सबके पास गिर जाता है। तो जिन कहता है अभी पहले हमें इस फीमेल टाइटन का कुछ करना होगा और जिन उसकी तरफ निकल जाता है और आर्मिन एरन से कहता है अगर हमें मॉन्स्टर से लड़ना है तो हमें भी मॉन्स्टर बनना होगा। देखो एनी ये सब कर सकती है, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन उससे जीतने के लिए तुम्हें भी ऐसा करना होगा, तुम्हें भी एक मॉन्स्टर बनना होगा। और ये कहकर आर्मिन भी वहां से चला जाता है। फिर हम फिर से फीमेल टाइटन को देखते हैं जो कि सैनिकों से लड़ रही होती है
तभी आर्मिन वहां आकर उससे कहता है, एनी क्या तुम मुझे अभी भी नहीं मारना चाहोगी? और एनी का ध्यान आर्मिन पर जाते से ही जीन उसकी गर्दन पर अटैक कर देता है, लेकिन एनी अपने हाथ की स्किन हार्ड कर लेती है और जीन की ब्लेड्स टूट जाती है और जीन आर्मिन से कहता है मेरे पीछे आओ, और आर्मिन उसके पीछे जाने लगता है और एनी भी उनके पीछे आने लगती है। फिर हम हांजी को देखते हैं जो कि सोचकर खुश हो रही होती है कि फीमेल टाइटन आ रही है, और तभी एनी वहां आ जाती है और उससे पकड़ने के लिए उस पर हथियार चला देती है और उससे एक जाल में पकड़ लेती है और कहती है तो प्लान से होना भी काफी अच्छा होता है। और वो एनी के पास जाते हुए कहती है एक अच्छी लड़की की तरह रहो और हिलना मत, और यहाँ तुम किसी टाइटन को अपनी बॉडी खाने के लिए नहीं बुला सकती, तो अपनी प्यारी से आवाज को बर्बाद मत करना, लेकिन उनकी जगह मैं जरूर एक बाइट लेना चाहूंगी। और तभी एनी अपने आप को उस जाल से छुड़ाकर भागने लगती है, तो हांजी कहती है अरे नहीं, हमारे पास और जाल बिछाने का वक्त नहीं है, जल्दी से रोको उसे। फिर हम एरन को देखते हैं जो कि आर्मिन की कही हुई बातों के बारे में सोच रहा होता है, और फिर वो अपने मरे हुए साथियों के बारे में सोचता है, और फिर अपनी मॉम के बारे में, और फिर सोचता है कि मैं उन सभी टाइटन्स को मिटा दूंगा। और फिर एरन टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, और कड़कती हुई बिजली को देखकर वो एमपी ऑफिसर सोचता है आखिर अब क्या हुआ, और एनी समझ जाती है कि एरन टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। फिर एरन जोर से भागते हुए एनी की तरफ आने लगता है और सभी सैनिक उसे देखने लगते हैं, और फिर वो एनी को एक जोरदार पंच मारता है और एनी एक बिल्डिंग के ऊपर गिर जाती है। और फिर एरन भागते हुए फिर से एनी के पास आने लगता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।